तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 12th प्रश्नावली 7.2 का 7 and 8 क्वेश्चन। तो इसमें 7 क्वेश्चन में क्या है कि हमारा x इंटू रूट एक्स प्लस 2 का हमें क्या करना है, समाकलन निकालना है इंटू डी एक्स। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है कि हम ऐसे कौन से पद का इनमें से इन दोनों में से अपकलन करें कि हमारी डी एक्स की वैल्यू जो है वो हमारी डी टी में चेंज हो जाए आसानी से। तो देखिए हम क्या करते हैं कि हम x प्लस 2 को t मान लेते हैं। लेट x प्लस 2 इक्वल टू टी। हम जब इसको t मान लेंगे तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर समाकलन करने पर तो लिखते हैं दोनों ओर समाकलन करने पर तो हम क्या करते हैं कि d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 2 इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और t। तो देखिए जब हम x प्लस 2 का समाकलन करेंगे x का तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर। तो जब हम d अपॉन डी एक्स का समाकलन करेंगे तो हमारी 1 वैल्यू आएगी, क्योंकि उसी के सापेक्ष हो रही है जो संख्या में दी हुई है, तो 1 आएगा। और प्लस ये अचर पद है, जब हम अचर पद का समाकलन करते हैं तो हमारा 0 आता है, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। इक्वल टू t का समाकलन करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर ना कोई वैल्यू दे रखी है ना कुछ। हम क्योंकि x के सापेक्ष ही अपकलन हो सकता है ना, किसी और संख्या के सापेक्ष अपकलन नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, अब हम यहाँ पर हमारा 1 बचा और डी टी अपॉन डी एक्स बचा। तो हम क्या करते हैं कि डी एक्स को इसको हम इधर ले जाते हैं। तो देखिए डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो हमारी डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, हमारी डी टी आ गई। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमें दी गया है कि डी एक्स की जगह डी टी आया है और हमने क्या माना था कि x प्लस 2 इक्वल टू टी माना था, तो इसको हम अब इसमें रखेंगे अपने समाकलन की कंडीशन में। तो देखिए हमने क्या करा था, i इक्वल टू समाकलन x अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स था। तो हम क्या करते हैं कि जो मतलब देखिए x प्लस 2 को तो हमने t माना था, तो हम इसको पहले x को तो हम ऐसे लिख देंगे x इंटू एक्स प्लस 2 को हमने क्या माना था t, तो ये आ गया हमारा रूट टी में आ गया। अब डी एक्स है हमारा, अब इसको ऐसे लिख देते हैं पहले, फिर दोबारा नीचे करते हैं x इंटू रूट टी माना था हमने डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी हमारी t, क्योंकि हमने t के फॉर्म में इसको माना था और t के फॉर्म में इसको मतलब कि डिफरेंशियल की वो लिखनी पड़ेगी। तो डी टी हमने अपकलन करके निकाल लिया था इसका, तो हम यहाँ पर डी टी लिखेंगे। अब डी टी आ गया। अभी हमारा जो x जो हो रहा है ये फालतू, इसका क्या करें। तो देखिए यहाँ से देखते हैं कि जो हमने माना था x प्लस 2 इक्वल टू टी, तो देखते हैं यहाँ पर लिखते हैं कि x प्लस 2 इक्वल टू टी माना था। अब हमें देखना है हमारा x यहाँ पर कहीं भी किसी प्रकार से चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर देखिए जब हम x को t माइनस 2 कर देते हैं तो ये हमारी x की वैल्यू निकल आई। तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और लिखते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं कि समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, तो लिखते हैं समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा ये हमारा i इक्वल टू एक्स बराबर क्या माना था हमने t माइनस 2 हमारा आ गया था इस इक्वेशन की वजह से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे t माइनस 2 और हमारे यहाँ पर कितना आया था, जब हमने x प्लस 2 को हमने क्या माना था, t माना था, तो यहाँ पर रूट टी आया था हमारा ये। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट टी इंटू डी टी। अब हम इसका समाकलन कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा रूट टी है और ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है, इसको रूट टी को हम इन ब्रैकेट में जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए टी की रूट टी से टी इंटू रूट टी माइनस 2 रूट टी इंटू डी टी हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे
सबसे पहले लिखेंगे हम टी इंटू रूट टी इंटू डी टी माइनस 2 रूट टी इंटू डी टी। तब हम यहाँ पर करते हैं इस क्वेश्चन को। तो t की वैल्यू कितनी है यहाँ पर नीचे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। और रूट की, अगर रूट में कोई वैल्यू दी हुई तो इसका मतलब है कि उस वैल्यू पर 1/2 की पावर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे ही करते हैं। t की पावर तो 1 होगा इंटू टी की पावर हाफ होगा क्योंकि रूट में वैल्यू दी हुई थी, डी टी माइनस यहाँ पर भी जो हमारा 2 रूट टी दिया हुआ है, तो इस टी का मतलब क्या हुआ रूट टी का, कि टी पर जो हमारी हाफ वैल्यू है, मतलब घात है हाफ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, टी की पावर हाफ इंटू डी टी। हम क्या करते हैं, अब ये तो दोनों चर समान है इसलिए हम घाते प्लस कर देंगे। टी 1 + 1/2 इंटू डी टी माइनस 2 अचर है क्योंकि, जिसको हम बाहर लिख लेते हैं समाकलन के चिन्ह से। तो टी हाफ इंटू डी टी हो गया। हम क्या करते हैं, देखो टी 2 जब हम 1 से 2 को भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 2। अब क्या आएगा हमारा 2 + 1 इंटू हो गया डी टी। अब हम लिखेंगे यहाँ पर डी टी, लिख लिया हमने डी टी। अब -2 टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। तो टी 2 + 1 3/2 इंटू डी टी -2 टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। देखिए अब क्या करते हैं, इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, इसमें लगाएंगे हम x की पावर n का फॉर्मूला। तो हम जानते हैं कि x की पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n + 1/n+1 होता है। ठीक है, प्लस सी लगाओ या मत लगाओ, इक्वल टू, तो क्या होगा टी 3/2 + 1 अपॉन में 3/2 + 1 हो गया -2। यहाँ पर भी 1/2 में हम यही फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे क्या आएगा, टी 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1 हमारा ये आया। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, हमारा 2 आएगा। हम क्या करते हैं, इस 2 को जब इसमें भाग करेंगे तो हमारी वैल्यू 1 आएगी, और 1 की जब इसमें गुणा करेंगे 3 में तो 3 ही आएगा। तो 3 प्लस, जब हम 2 को इसमें यहाँ पर जब इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 वैल्यू होती है ना हर किसी के नीचे, इस प्रकार से। तो देखिए जब हम 1 से इसको 2 को भाग करेंगे तो 2 ही आएगा हमारा, और 2 से जब हम 1 में गुणा कर देंगे तो 2 आएगी। तो वही वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे अपॉन, इसी प्रकार नीचे होगा 2 3 + 2 -2 टी 2 1 + 2 अपॉन में 2 1 + 2। अब देखिए टी की पावर 3 + 2 5/2 अपॉन 3 + 2 5/2 -2 टी 2 + 1 3/2 अपॉन में 2 + 1 3/2। तो इसको हम किस प्रकार लिख लेंगे अब, कि टी की पावर 5/2 अपॉन, जो ये 5/2 इसके अपॉन में है तो इसको बदल के लिख लेते हैं 2/5 माइनस ऐसे इसमें करेंगे 2 इंटू 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी बराबर 2/5। अब टी की वैल्यू कितनी है हमारी, देखिए टी की वैल्यू कितनी थी हमारी x + 2, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो देखिए बहुत ही हमारी x + 2, तो x + 2 की पावर 5/2 माइनस 4 2 दूनी 4/3 टी की वैल्यू थी x + 2 और 3/2 प्लस सी। ये आ गया हमारा इसका समाकलन। 8th क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे कि ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, तो आगे कक्षाओं में हम इसको क्वेश्चनों को और बारीकी से समझेंगे।
आगे कक्षाओं के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।